Assalamu alaikum students. This is SST class, chapter number 13 at page number 71. This chapter is about time and direction. Time, वक्त and directions यानी सम्मतें, वक्त और सम्मतियों के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. डायरेक्शंस का मतलब हो गया सम्मतें. तो इस चैप्टर में हमें वक्त और सम्मतों के बारे में पढ़ना है. Starting the chapter. Time. Time never stands still. It moves constantly with the movement of the sun. When the sun shines in the sky, we call it daytime. When the sun rises, we call it morning. We wake up in the morning. Time never stands still. Time हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. It moves constantly with the movement of the sun. ये मुसलसल बदलता रहता है. सूरज की जो हरकत है, सूरज की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के साथ साथ ये जो वक्त है ये भी मुसलसल बदलता रहता है. When the sun shines in the sky, we call it daytime. जब ये सूरज जो आसमान होता है उस पर शाइन करता है, चमक रहा होता है, तो उस वक्त को हम दिन का वक्त कहते हैं, डे टाइम कहते हैं, दिन का वक्त कहते हैं. When the sun rises, जब सूरज राइज होता है, सूरज तुलू होता है, we call it morning. उसे हम मॉर्निंग कहते हैं, सुबह कहते हैं. We wake up in the morning. हम सुबह नींद से जागते हैं, नींद से हम सुबह के टाइम ही उठते हैं. When the sun is above our heads, we call it noon. जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, यानी कि जब सूरज बीचों बीच होता है, हमारे सर के ऊपर से होता है, तो उस वक्त को हम नून कहते हैं. The time is 12 o'clock. उस वक्त जो टाइम होता है वो 12 बजे का होता है. We eat our lunch in the afternoon. जो हम लंच करते हैं वो हम आफ्टरनून में करते हैं, यानी 12 बजे के बाद. 12 बजे के बाद का जो वक्त होता है उसे आफ्टरनून कहते हैं. 12 बजे का जो टाइम होता है उसे नून कहते हैं, और 12 बजे के बाद जैसे जो वक्त होता है उसे आफ्टरनून कहते हैं. We also come back from school in the afternoon. स्कूल से जब वापस आते हैं हम घर, तो उस वक्त को भी आफ्टरनून ही कहते हैं. When the sun begins to set, it is evening. We go out in the park to play. जब ये सूरज को होता है तो उस वक्त को इवनिंग का वक्त कहते हैं, शाम का वक्त कहते हैं. We go out in the park to play. शाम के वक्त हम बाहर खेलने जाते हैं. On the page. When the sun has set completely, it is night. जब ये सूरज पूरी तरह से सेट हो जाता है, पूरी तरह से गुरूब हो जाता है, तो ये रात का वक्त होता है, इसे नाइट कहते हैं, रात का वक्त होता है. The sky is dark. At night we see the moon and stars in the sky. रात के वक्त जो आसमान होता है वो डार्क होता है, और रात में हम आसमान पे मून्स और स्टार्स देखते हैं, चांद और तारों को देखते हैं. We sleep at night. रात को ही हम सोते भी हैं. 12 o'clock at night is called midnight. रात के जब 12 बजे होते हैं, जो रात के 12 बजे होते हैं, उसे midnight कहते हैं, आधी रात का वक्त कहते हैं. We all do different things at different times of day. हम सब मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ काम करते हैं. Calendar. The calendar shows us the time in a week, a month and a year. जो कैलेंडर है वो हमें साल का, महीने का और हफ्ते का वक्त बताता है. Clock. We use clock to know time. हम मतलब टाइम जानने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, घड़ी का इस्तेमाल करते हैं. There are two hands in a clock. The short hand is called the hour hand. The long hand is called the minute hand. ये जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होता है, उसमें 2 हैंड्स होते हैं, यानी 2 सुइयां होती है उसमें, और जो शॉर्ट सुई होती है, जो छोटी सुई होती है, उसे आवर हैंड कहते हैं, और जो बड़ी सुई होती है उसे मिनट हैंड कहते हैं. 60 seconds make a minute, 60 minutes make an hour, 24 hours make a day. जो 60 seconds होते हैं, 60 seconds से 1 मिनट बनता है, 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, 1 आवर बनता है, और 24 आवर से 24 आवर्स होते हैं उससे 1 दिन बनता है. Now is directions. Directions जैसे मैंने पहले ही कहा है, directions का मतलब है सम्मतें. Generally, we indicate the location of a person, a place or a thing by using words such as above, below, up, down, ahead, right, left and center. जनरली हम क्या करते हैं, किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए हम
वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कौन से वर्ड्स है, जैसे कि अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं या बीच में। इन सब लफ्जों का हम इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स से किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए। बट दीज वर्ड्स आर नॉट इफेक्टिव ऑल द टाइम, लेकिन ये वर्ड्स हमेशा असरदार नहीं होते हैं, हमेशा ये हेल्पफुल नहीं रहते हैं। Our right will be the left of another person coming from the opposite direction. क्यों ये वर्ड्स हमेशा इफेक्टिव नहीं रहते हैं? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारे अपोजिट पर्सन का राइट साइड होगा, और जो हमारा राइट साइड होता है वो हमारे अपोजिट पर्सन का लेफ्ट साइड होता है। To avoid such confusion, we use 4 main directions. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 4 डायरेक्शनों का, 4 सम्मतों का इस्तेमाल करते हैं। और वो डायरेक्शंस क्या है? These directions are east, west, north and south. वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। Directions help us to locate places on the earth. When we show a part of the earth or the whole of earth on paper, it is called a map. जो डायरेक्शंस है वो हमें किसी जगह को लोकेट करने में, किसी जगह को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। जब हम जमीन का एक हिस्सा या पूरी जमीन को एक पेपर पे दिखाते हैं तो उसे मैप कहते हैं। इन अर्लियर टाइम्स people used the sun to tell directions and times. जो पुराना जमाना था, पुराने वक्त में लोग सूरज का इस्तेमाल करते थे सम्मतें और वक्त जानने के लिए, वक्त और सम्मतों के बारे में जानने के लिए वो सूरज का इस्तेमाल करते थे। The sun rises in the east and sets in the west. जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। So if we are facing the sun when it rises, तो अगर हम सन को फेस कर रहे हैं, यानी कि सन की तरफ हम खड़े हैं, सन को फेस करते हम खड़े हैं, जहां से सन राइज होता है, जहां से सूरज तुलो होता है, वी आर फेसिंग द ईस्ट। तो इसका मतलब है हम ईस्ट को फेस कर रहे हैं। यानी अगर हम इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से खड़े हो जाएंगे सूरज की तरफ, जहां सूरज तुलो होता है, सूरज राइज होता है, तो उस तरह अगर हम फेस करेंगे तो हम ईस्ट को फेस करेंगे। इन शॉर्ट, जहां से सूरज तुलो होता है उसे ईस्ट कहते हैं। द वेस्ट इज बिहाइंड अस, तो वेस्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि हमारे पीछे वेस्ट हो गया। द नॉर्थ इज टुवर्ड्स अवर लेफ्ट शोल्डर एंड द साउथ इज टुवर्ड्स अवर राइट शोल्डर, और जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है वो नॉर्थ में आएगा, और जो राइट शोल्डर है वो साउथ की डायरेक्शन कहलाएगा। अब आपने ये तो याद रखा होगा कि डायरेक्शंस जो है वो 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, एंड इट वाज ऑल अबाउट टाइम एंड डायरेक्शन। आगे जो एक्सरसाइज है वो आपको नोट पे कंसल्ट करके उस एक्सरसाइज को करना है। एंड इट इज ऑल अबाउट दिस लेसन। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।